स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारी सीसी बेहोश हो जाती है, इसीलिए उसे मिस्टर गू लेके जाते हैं हॉस्पिटल। जब सीसी को होश आता है तो वो वही बातें बोलने लगती है कि आप मुझसे दूर हो जाइए, मैं आपके लायक नहीं रही हूँ, पता नहीं किस आदमी के साथ मैं सोई थी, मुझे तो खुद भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता उस रात के बारे में, मैं बहुत ही गंदी हो चुकी हूँ। ऐसे करके वो अपने आप को कोस रही होती है और मिस्टर गू को उससे दूर होने के लिए कह रही होती है। लेकिन मिस्टर गू से समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका पास्ट कैसा था, वो उसके आज प्रेजेंट में रहना चाहता है और वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, वो उससे प्यार करता है और उसके और अपने बेटे के साथ एक फैमिली बनकर हमेशा रहना चाहता है। हमारी सीसी भी उसके गले लग जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, उसका ब्रेकडाउन हो गया था। सीसी और मिस्टर गू घर पर होते हैं और उनका रोमांस चल रहा होता है, सीसी उनकी गोद में बैठी होती है, तभी हमारे मिस्टर गू के सेक्रेटरी आते हैं। सीसी उठने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर गू उसे बैठे रहने देते हैं, वहाँ से नहीं उठने देते हैं, क्योंकि उस सेक्रेटरी के साथ में वो जो दूसरी औरत थी ना, वांडा, वो भी आई हुई थी। तो उसको ना क्या किया था, दादाजी ने हमारे मिस्टर गू को एक ज़मीन के बदले वांडा को उसकी कंपनी में सेक्रेटरी बना दिया था। अब मिस्टर गू कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि दादाजी बीमार थे, वो सीसी को भी बता देते हैं कि ऐसे ऐसे उस वजह से उन्हें उसे सेक्रेटरी बनाना पड़ा है। लेकिन वो सीसी से कहते हैं कि अब से जो भी काम होगा वांडा को देने का वो तुम दोगी, यानी अब मेरे हर काम का जो भी है वो तुम देखोगी और तुम वांडा को इंस्ट्रक्शन दोगी कि क्या करना है। जिसपे वो तो जल भुन जाती है कि मतलब मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ तो ये क्यों देगी। तो वो बताता है कि दादाजी ने तुम्हें मेरी सेक्रेटरी बनाने के लिए कहा था, ये थोड़ी कहा था कि तुम ही इकलौती रहोगी, मेरी कितनी भी सेक्रेटरी हो सकती है ना, ऐसे करके। ये सुनने के बाद तो वांडा पैर मारती हुई वहां से चली जाती है, बेचारी का कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी है ना सीईओ को एक फाइल देता है और वो थी एक डीएनए रिपोर्ट। जब वो लोग डीएनए रिपोर्ट देखते हैं तो रिक्की का डीएनए वांडा के साथ मैच नहीं हो रहा था, इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी। और ये देखने के बाद सीसी उससे कहती है पर वो झूठ क्यों बोल रही थी, तो सीईओ से बोलते हैं कि इसके पीछे का रीजन अभी उन्हें पता नहीं है, लेकिन इसके पीछे कुछ खतरनाक रीजन भी हो सकता है, अभी वो पता लगाना बाकी है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमारा रिक्की को स्कूल में था इसीलिए सीसी उसे लेने गई थी। वो उसकी तरफ आ रहा होता है कि तभी वहाँ बीच में वैन आ जाती है और उसमें से कुछ लोग निकल के रिक्की को किडनैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे तुरंत ही सीसी भाग के पहुँचती है और उस रिक्की को उनसे दूर करने की कोशिश करती है, उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो आदमी रिक्की और सीसी दोनों को ही किडनैप करके वहाँ से चले जाते हैं। ये खबर तुरंत ही सीईओ को मिल जाती है और उसको पता चलता है कि उसकी बीवी और बच्चा किडनैप हो गए हैं और सामने से उन्होंने एक सीसीटीवी कैमरे में देख लिया था। तो ये तुरंत ही वहां से निकल जाता है अपनी बीवी बच्चे की खोज में और सबसे कह देता है अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। इधर उन गुंडों ने हमारी रिक्की और सीसी के दोनों के हाथ बांध दिए थे और उनके आंखों पे भी पट्टी बांध दी थी, लेकिन रिक्की को वॉशरूम जाना का बहाना करके वो दूर आ जाता है उन गुंडों के साथ में। जैसे ही उसे मौका मिलता है उसकी जो टाई थी ना उसमें ट्रैकर लगा हुआ था वो ऑन कर देता है, क्योंकि उसके सिक्योरिटी के लिए उसके फादर ने लगवा रखा था। फिर वो वापस से उसे वहां बिठा देते हैं, उसकी पट्टी बांध देते हैं और वहां पर थोड़ी देर बाद आती है वांडा, यानी ये सारा प्लान उसी का था। वो उससे पूछती है कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ रिक्की को किडनैप करने के लिए कहा था, तुमने इसे क्यों किडनैप कर लिया। तो वो गुंडा बोलता है कि अरे ये तो उससे चिपक गई थी तो छोड़ ही नहीं रही थी, इसीलिए हमें इन दोनों को ही किडनैप करना पड़ा। तो वांडा कहती है चलो कोई नहीं, अच्छा ही है, अब इसका तुम कुछ भी करना, इससे भी आज छुटकारा मिल जाएगा। फिर है ना हमारे इधर हीरोइन को थोड़ा होश आने लगता है, उसे है ना होश क्या, उसे सब याद आने लगता है, यानी जो मेमोरी उसकी खो गई थी उसे याद आता है कि कैसे उसके फादर ने उसे पैसों के बदले बेच दिया था और जब उसका बच्चा हुआ था तो कैसे ये ग्रैंडफादर जो थे ना वो उसके बच्चे को उससे दूर ले गए थे। हमारी जो सीसी थी वो उसके पीछे पीछे जा रही थी लेकिन बेचारी नहीं जा पाई, वो बेहोश हो गई थी। मतलब कि सीसी की याददाश्त वापस आ गई थी और वो फिर है ना उसकी जब वो सोच रही होती है कि ग्रैंडफादर तो वही थे, यानी रिक्की उसी का बेटा है, उसका और मिस्टर गू का बेटा। तभी ना वांडा आती है और वो रिक्की की है ना पट्टी खोल के कहती है रिक्की बेटा मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आई हूँ, तुम्हें ले जाने आई हूँ। तो रिक्की उससे कहता है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली जो तुम उस गुंडे से कर रही थी और हट जाओ मेरी मम्मी से दूर। इस बात पे ना वो धक्का मार देता है जिसकी वजह से वांडा उठ के हमारी हीरोइन को चपाट लगाती है खींच के कि तेरी वजह से ये बच्चा मुझसे दूर हुआ है। और वो कहते हैं कि अच्छा तुझे भी बहुत शौक है ना तो तुम दोनों मरो यहाँ पर। और वो अपने जो गुंडों थे ना उनसे कह देती है कि इन दोनों को यहाँ पर मार डालना और कहीं मतलब इनकी लाश ठिकाने लगा देना। ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि मिस्टर गू वहां पर आ चुके हैं, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है। मिस्टर गू अंदर आते हैं और सबसे पहले अपनी बीवी बच्चों को पट्टी वगैरह खोलते हैं, उनका सब बचाने की कोशिश करते हैं, गुंडों को मारपीट भी करते हैं। लेकिन एक गुंडा बहुत चालाकी से मिस्टर गू के पेट में चाकू घुस देता है जिस वजह से वो वहाँ बेहोश हो जाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पुलिस आ गई थी तो मिस्टर गू को लेकर तुरंत ही डॉक्टर के पास यानी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उन्हें एडमिट कराया जाता है। लेकिन जो दादाजी थे ना वो भी वहाँ पहुंच जाते हैं और वो हमारी सीसी को
थप्पड़ मारते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तुमने ये सब किया है। सीसी को भी गुस्सा आ जाता है, वो कहती है मुझे सब याद आ गया है, आपने जो मेरे साथ किया था। अगर मैं गलत हूँ तो आप सही हैं, आप एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको पता है कि मिस्टर गू और हम तीनों एक फैमिली, आप एक फैमिली को अलग करना चाहते हैं, आप अपने बेटे की खुशी नहीं देखना चाहते हैं। तभी डॉक्टर ओटी से बाहर निकल के आती हैं और वो कहती हैं कि मिस्टर गू आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन अगर उन्हें अभी होश नहीं आया है, अगर उन्हें होश नहीं आया 24 घंटे में, तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। तो हमारी सीसी उनसे मिलने जाती है मिस्टर गू से और उनका हाथ पकड़ के रोने लगती है। वो ये कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, रिकी है ना, वो मेरा और तुम्हारा बेटा है। तुम हमेशा सोचते वो औरत जिसने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी वो मैं थी। अब तुम जल्दी से होश में आ जाओ। तुमने मुझे एक शादी करने का वादा किया था, तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारी जो सीसी थी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, लेकिन ये सारी बातें सुन के ना मिस्टर गू को भी होश आ जाता है और वो है ना अब उन तीनों की फैमिली रीयूनाइट हो जाती है। मतलब वहाँ पे रिकी भी आ जाता है और दादाजी भी आते हैं। दादाजी भी उनको अपनी ब्लेसिंग फाइनली दे ही देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम कर लो दोनों शादी, तुम खुश रहो और मुझे इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, ऐसा बोल देते हैं। फाइनली हमें वो सीन दिखाया जाता है यहाँ पर हमारी हीरोइन की और हमारे हीरो की शादी हो रही होती है और रिकी भी बहुत खुश हो रहा होता है। फाइनली उन तीनों की फैमिली रियूनाइट हो गई होती है और आज वो एक हो गए होते हैं। तो गाइस ये ड्रामा यहीं ख़त्म होता है, इसकी हैप्पी एंडिंग हो गई एज़ यूजुअल। अगर आपको कोई और ड्रामा चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा, वरना मैं अपने अगले ड्रामा के साथ तो हाजिर हो ही जाऊँगी कुछ दिनों में। तब तक के लिए बाय। अभी आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। बाय।